जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए चैप्टर कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और यह टॉपिक जिस बुक से लिया गया है वह NCERT सार संग्रह है और इसके राइटर हैं महेश कुमार बनवाल। यह बहुत ही अच्छी बुक है, तो अगर आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। इसमें हम बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह बुक बहुत अच्छी है तो इसीलिए बोल देते हैं, क्योंकि हम भी इसी से तैयारी करते हैं। और साथ में वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि मुझे भी याद करने में आसानी हो जाए और मेरा भी कुछ टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसके बाद कुछ बात करते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 होती हैं। मनुष्य के शरीर की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा कशेरुक रज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा 206 अस्थियां। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो इसका आंसर ये चीज़ आप समझ लिए कि नाखून काटते समय क्यों नहीं दर्द होता है, क्योंकि यह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे दीर्घ भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दीर्घ भाग है दंतवल्क। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा जोड़ का विस्थापन करना। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा फीमर की अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। इसे उरु अस्थि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़े, यानी टोटल 24 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 65%। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही आवश्यक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा जबड़ों की पेशियां। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती है जबड़ों की पेशियां। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो इसका आंसर होगा उल्ब। परिवर्धनशील भ्रूण का शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो इसका आंसर होगा उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 दांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कोलम या
क्लिनिक गुहा, कोलम या स्पेलनिक गुहा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा घनाकार उपकला। घनाकार उपकला ऊतक द्वारा त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन होता है। कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ती है। कंडरा यानी टेंडन, टेंडन पेशी को अस्थि से जोड़ती है, जबकि लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु एवं कंडराएँ कैसे ऊतक हैं? तो इसका आंसर होगा संयोजी ऊतक। स्नायु एवं कंडराएँ कैसी ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? तो इसका आंसर होगा हेबियर्सन नलिकाओं के कारण। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न होते हैं हेबियर्सन नलिकाओं के कारण। अगला प्रश्न है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो इसका आंसर होगा ओसीन। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अगला प्रश्न है कौन लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो इसका आंसर होगा लाल रुधिराणु। अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटीन बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका आंसर होगा केराटिन। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका आंसर होगा केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोक्लास्ट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो इसका आंसर होगा संयोजी ऊतक। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा 300। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा 300। यह सेम प्रश्न पूछा गया था NTPC CBT 1 में, तो याद रखना है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा हाथ में। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो इसका आंसर होगा अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो इसका आंसर होगा अल्ना एवं ह्यूमरस। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां एल्चियम, इलियम और प्यूबिस हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां एल्चियम, इलियम और प्यूबिस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा ये भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको लगातार वीडियो अपलोड करता रहूं और मदद करता रहूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने NTPC CBT 1 का पेपर नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए। और पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से आप भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।